कॉन्सेप्ट है ये, वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है ये, और ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कभी कभी थ्योरेटिकल चीजें आ जाती है ना, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो आपने देखा, हमने रॉकेट ग्रेविटी के अंडर लिया था। रॉकेट कभी सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल में चलता नहीं है। साइड में इसका एक्सेलरेशन दिखा देना रॉकेट का, साइड में इसका ये दिखाना, mg डाउनवर्ड दिखाना। और चूंकि गैस देखो नीचे एग्जॉस्ट होगी, गैस का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए थ्रस्ट फोर्स कहाँ लगेगा? दैट इज u relative, it is relative velocity of gas with respect to rocket into dm by dt। ये सब डायरेक्शन वगैरह हमने सिखा दिया था आपको लास्ट टाइम। तो अगर हम लॉ ऑफ न्यूटन लगाते हैं तो अपवर्ड फोर्स है u dm by dt, डाउनवर्ड फोर्स mg, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ आ गया एक्सेलरेशन। सो u dm by dt इज इक्वल टू m, राइट हैंड साइड ले जाओ, mg प्लस ma, इट इज g प्लस a टाइम्स ऑफ मास। अगर क्वेश्चन में दे देता है, जैसे इनिशियल मास m0 दिया, सपोज करो, और आपको t सेकेंड बाद एक्सेलरेशन निकालना है, सपोज करो t सेकेंड बाद एक्सेलरेशन निकालना है, तो आफ्टर टाइम t सेकेंड मास ये तो बचेगा नहीं, कुछ गैस तो बाहर निकल गई ना। तो इनिशियल मास था m0, मास बाहर जाने का रेट क्या है? dm by dt है। dm by dt एक्चुअली kg पर सेकेंड है। dm by dt बेटे मास नहीं है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, राइट? मास फ्लोइंग पर सेकेंड, आउटसाइड कितना मास गया पर सेकेंड, ये dm by dt है। देन आप इसमें t से मल्टीप्लाई कर दो, m0 माइनस dm by dt मल्टीप्लाई बाई t। तो t सेकेंड बाद ये जो मास आप देख रहे हैं ना, इसे फॉर्मूले में यूज करना है। मतलब पहले मास निकाले ना, फिर फॉर्मूले में जाना, वहां यूज करना। कभी कभी न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रॉकेट पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। क्या है? नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज नेट फोर्स मास इनटू ए है। और अगर आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? मास इनटू ए भी हमारा जीरो हो जाएगा, राइट? इफ ए जीरो मीन्स बॉडी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप इक्वेशन में क्या लिखना चाहेंगे? u dm by dt is equal to mg। क्लियर? u dm by dt is equal to mg, ये हमारी इक्वेशन है। u dm by dt is equal to mg। आ गया समझ में? यस सर। अभी रॉकेट की वेलोसिटी निकालना सीख लो। एक बार नोट कर लो जल्दी से, मैं रफ करूं। क्या सभी ने नोट कर लिया? रफ कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, देखिए
अब वेलोसिटी निकालना सीखिए। आता नहीं है, कभी आया नहीं मेडिकल में, लेकिन फिर भी निकालना आना चाहिए। देखो बेटा, तो अभी हम लिखेंगे, हमने ग्रेविटी को पहले नेग्लेक्ट किया है, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ये क्या हो गया? अच्छा, अगर हम ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दें तो हम दो फोर्स देखेंगे बस। वन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू u dm by dt। अगर आप ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेंगे तो हम ये रिलेशन देखते हैं, या हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा हो या ग्रेविटी नेग्लेक्ट बोलते हैं ऐसा कुछ। और ए होता है देखो dv by dt। देख लो आप लोग, देख लो, डेरिवेशन में ज्यादा फोकस मत करो, एक बार मैं करता हूं, आप देखो, बाद में नोट कर लेना। तो देखो हम लिखेंगे m dv u dm, m dv u dm। dv लिखेंगे u dm by m, फिर हम लोग लेंगे लॉग। क्या करेंगे? लॉग लेंगे, u तो हटा देना, लॉग ले लेना बाहर से। स्टार्टिंग में मास आपका m नॉट था, और रुक जाओ पहले समझो यार, मास m नॉट था, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, थोड़ी देर बाद मास m हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। चूंकि ये रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट में एक ही केस होता है कि मास हमेशा बाहर जाता है। इन द केस ऑफ रॉकेट, मास ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑलवेज। इसलिए साइन कन्वेंशन हम लोग माइनस ही हमेशा लेते हैं। वैसे हम साइन कन्वेंशन इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से लेते हैं, बट रॉकेट में तो मास ऐड कभी होता ही नहीं है। जब होता है तो मास बाहर जाता है, मास हमेशा एग्जिट होता रहता है। क्लियर? तो राइट हैंड साइड आप क्या करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे। क्लियर पॉइंट है? फिर से सुन लो, रॉकेट का मास कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि हम हवा में जाके फ्यूल तो भरेंगे नहीं उसके अंदर, वो तो हम उसे एग्जिट ही कराते रहते हैं, हमेशा एग्जिट होता रहता है, तो हमेशा आगे माइनस साइन आएगा। ठीक है, ऑलवेज माइनस साइन आएगा। माइनस साइन आगे आगे लगा दिया, तो v माइनस वी नॉट। अब अगर हम लोग साइन को चेंज कर लें, जैसे माइनस को हम प्लस अगर कर दें, तो हमारी लिमिट बेटा चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। तो dm by m क्या लिखेंगे बताइए? व्हाट इज dm by m? इट इज ln m नॉट बाय m। तो v नॉट राइट हैंड साइड कर देना, प्लस u ln m नॉट बाई m। एक बार इस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जो भी करना हो जल्दी करना, जो भी करना जल्दी करना। तो हो गया बेटा, लिख लिया सबने? लिख लिया था। अच्छा, Yes, sir. फार्मूला याद रखना, लिखने की ज्यादा बात नहीं है। और अगर आप सुनो, अगर आप मास में कंफ्यूज होना ना, तो आप ध्यान रखना कि हम रॉकेट में गैस एग्जॉस्ट स्पीड घटाने के लिए नहीं करते, हमेशा स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं। तो
ऊपर ऊपर आएगा बड़ा वाला मास, नीचे आएगा छोटा वाला मास। नो डाउट बाद में मास कम हो जाएगा, तो ऊपर हमेशा ज्यादा मास आना चाहिए, इनिशियल मास ग्रेटर होगा, इनिशियल मास ऊपर आएगा, फाइनल मास नीचे आएगा। क्योंकि हमें स्पीड कभी कम करने के लिए थोड़ी ना गैस एग्जॉस्ट कराते हैं, हम तो ज्यादा करने के लिए कराते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे बोले कि मैं ग्रेविटी लूंगा जी, ग्रेविटी इज नॉट नेग्लेक्टेड, क्योंकि रॉकेट कभी हॉरिजॉन्टल तो चलता नहीं है, ज्यादातर केस में ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद बेशक हॉरिजॉन्टल चला लें। तो अगर हम ग्रेविटी काउंट करेंगे तो ये बताओ, अगर एक ग्रेविटेशनल मोशन होता और बॉडी ऊपर जाती बाय इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो हम क्या इक्वेशन लिखते? अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है और ये अंडर ग्रेविटी मोशन होता तो हम क्या इक्वेशन लिखते? v इक्वल टू v नॉट माइनस ई टी करते। Yes, sir. Yes, sir. ये माइनस ई टी देखो अपने हम दिमाग से कर लेंगे, बहुत लॉजिक लगाने होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आप डेरिवेशन थोड़ी ना बार बार करोगे। ये इक्वेशन हमारी अंडर ग्रेविटी थी कि बॉडी जब ऊपर जाती है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, अपवर्ड जाने से टाइम बढ़ेगा, माइनस जी टी ये एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो माइनस लगा दिया और प्लस यहाँ कर देंगे u इंटू एल एन एम नॉट बाई एम। तो मुझे लग रहा है कि आराम से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं जैसे हमने याद किया हुआ है। तो ये नेट वेलोसिटी है। अब हम थोड़े से पुल्ली के कॉन्सेप्ट समझा दें, क्योंकि पुल्ली नहीं किया तो लगता है लॉज ऑफ मोशन किया ही नहीं। तो थोड़े से पुल्ली के क्वेश्चंस कर लो, कुछ पुल्ली के कर लो, और स्प्रिंग तो हम वर्क पावर में करा लेंगे, स्प्रिंग की प्रॉब्लम नहीं है। एक दो प्रॉब्लम स्प्रिंग के चलो ले लेता हूँ, फिर पुल्ली लेता हूँ। स्प्रिंग ऐसे बनती है, स्प्रिंग ऐसे भी बनती है। आप लोग कौन सी स्प्रिंग यूज करते हैं? पहली वाली है ना, हम फर्स्ट वाली स्प्रिंग ज्यादा यूज करते हैं। तो स्प्रिंग का अपना एक देखो कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट है कि पॉइंट लिखिए नंबर 1, स्प्रिंग फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग फैक्टर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो जितनी छोटी स्प्रिंग होगी बेटा के उतना ज्यादा होगा, समझ लेना। अगर लेंथ कम करेंगे तो के की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब ये समझा रहे हैं भैया कि के एंड एल का प्रोडक्ट क्या रहेगा? इट विल बी कांस्टेंट। ग्राफ कैसा बनाएंगे? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन ग्राफ होगा कर्व लाइन। दूसरा एक पॉइंट सुनो, अगर कोई स्प्रिंग को आप कट कर देते हैं, सपोज इसका रेशियो एक्स और वाई का है, आपने स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनके लेंथ रेशियो एक्स एंड वाई है। कुछ कह रहा है क्या? बोलेगा, मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, मैंने बोला नहीं है। पहला पॉइंट ये था के और एल इनवर्सली रिलेटेड है। अब आप इक्वेशन देखिए, के ऊपर है एल नीचे है, के एल कांस्टेंट रहेगा, के इंटू एल रिमेन सेम। के एल रिमेन सेम। समझ गए बच्चा? आगे चलूं, ये बताऊं लेंथ वाला चक्कर। देखो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट स्प्रिंग का अगर कांस्टेंट के है, इसका कांस्टेंट के है, एक्स वाले पार्ट का कांस्टेंट k1 है, वाई वाले पार्ट का कांस्टेंट k2 है, तो आपको k1 k2 बताना है इन टर्म्स ऑफ x y एंड k। फाइंड k1 k2, फाइंड k1 k2 इन टर्म्स ऑफ k x and y।
की रेशियो बता रही है। क्या हुआ, वॉशरूम में बैठा हुआ क्या? बहुत तेज पानी की आवाज आ रही है। नहीं सर, वो एक्चुअली इस ऊपर वाले मतलब छत पे कमरा है उससे था। देखिए ये क्या लिखा है? सर K1 is equal to LK by X। क्या लिखा है? देखो देखो, लड़कियां आंसर भी निकाल नालायक को हैं। हम लोग K फैन is चलाते 1 by रहना, K। तब तो लड़कियां आंसर भी निकाल के बैठ जाती है। इसलिए हरियाणा में लड़कियां आगे चल रही हैं, लड़के सब बेकार हैं। फाइंड K1 K2, फाइंड K1 K2, नॉट रेशियो ऑफ K1 K2। करते ही रहा। चलो देखो, मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। देखो, अगर आप पहली बात जाने ना कि K इंटू लेंथ रिमेन सेम, जैसे आपने K लिया कंप्लीट स्प्रिंग का, तो आप लेंथ ले लेना x प्लस वाई, लेंथ x प्लस वाई कॉन्स्टेंट K। जैसे आप x लेंथ का लेना है तो आप K1 इंटू एक्स कर देना, जैसे आपको y लेंथ का लेना है तो K2 इंटू लेंथ y कर देना। तो आप पहले इनको कंपेयर कर लो, इनको कंपेयर कर लो, यहाँ से K1 आएगा ना, K1 देखो आ गया K x प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको कंपेयर कर लो, यहाँ से K2 आएगा K2 प्लस K x प्लस वाई अपॉन वाई। K x प्लस वाई ओवर वाई। आ गया समझ में बच्चों? क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को? Yes sir। यस सर। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि स्टोक्स ने क्या बताया। स्टोक्स ने बताया कि F माइनस के एक्स होता है। स्टोक्स ने बताया कि देखो, किसी स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे ना, अगर स्प्रिंग को आप पुल करो तो स्प्रिंग एकदम से सडनली नहीं एक्सटेंशन आ जाता, धीरे धीरे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। ऑल आउट राइट, एक्सटेंशन इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज फोर्स इंक्रीजेस। एकदम से सीधा नहीं खींचती, धीरे धीरे खींचती है। और माइनस साइन ये बताता है कि इसके अंदर अपोजिंग नेचर है, इसीलिए स्प्रिंग शॉकर में यूज करते हैं ना। शॉकर्स में क्यों डालते हैं स्प्रिंग? उन्हें पता है कि जैसे जर्क आया रोड पर तो पहले स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, आप अपने कार में आराम से अंदर बैठे रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज पहले स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, फिर इफेक्ट आएगा, फिर तुम्हारे ऊपर जाएगा। तो स्प्रिंग इसीलिए लगाते हैं। ट्रेन में देखिए 2 कंपार्टमेंट के बीच में स्प्रिंग लगाते हैं, हर गाड़ियों में स्प्रिंग लगती है। तो स्प्रिंग का फोर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? किस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा? फर्स्ट थर्ड में या फिर सेकंड फोर्थ में? सेकंड फोर्थ। राइट, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, इसलिए सेकंड फोर्थ में ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसका एंगल अगर आपको मैं दे दूं थीटा एंगल, ये वाला, ये थीटा एंगल दे दिया, तो आप मुझे थीटा से क्या के निकाल सकते हैं? क्या हम लोग के निकाल सकते हैं थीटा से? यस Yes sir। ये देखो के आ जाएगा tan थीटा, के इज tan थीटा। पेज पूरा रफ करूंगा जी, एक बार देख लो, आप लोग लिख लो। सर के 180 माइनस थीटा नहीं होना चाहिए? थीटा नहीं होना चाहिए। 180 माइनस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वही आ जाएगा। ठीक है।
कर दिया रफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि क्वेश्चन इसके देखिए जब पूछे जाएंगे जरा ध्यान दीजिए, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम 2-3 बता रहा हूँ। देखो, स्प्रिंग बैलेंस लगाना, 2 छोटे छोटे मास अटैच कर लेना, M1 M2, दोनों साइड फोर्सेस लगा लेना, F1 F2, और आपको स्प्रिंग की रीडिंग पूछेंगे, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। रीडिंग का मतलब है फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो आप क्या करना, देखो ये जो फोर्स पूछते हैं, पहली बात ये मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में पूछते हैं। जब भी आपसे फोर्स पूछेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेज पे पूछते हैं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, अब बताइए कितना होगा इसकी रीडिंग। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन वर्ड आता है तो एक बात का ख्याल रखना है कि बोथ ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक कनेक्टेड हैं, आर मूविंग टुगेदर, मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन along सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। आया पॉइंट समझ में? तो निकाल लीजिए रीडिंग जरा। रीडिंग का मतलब फोर्स। तो आप क्या करो, दोनों साइड से फोर्स दिखा दो, FF अंदर दिखाना। स्प्रिंग खींचती है अपनी तरफ, एक्सटेंशन पोजीशन में स्प्रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं वेट कर रहा हूँ, करिए सॉल्व आप लोग। हम जाएं, थोड़ी देर सो के आ जाएं बेटा। आप लोग कर लोगे, आप बता दोगे आंसर मुझे? यस सर। यस सर, पागल नालायक, आंसर बताओ। सर M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2, अगर F1 ज्यादा है तो। हाँ देखो, आंसर आ गया इसका। ये देखो, लगता है कि किसी अच्छे स्कूल में पढ़ के आई है। बाकी लगता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं सब बच्चे हमारे। देखो बात सुनो, यहाँ अच्छा मान लेना, ये लेट कर लेना, आप तो न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा। यहाँ लेट कर लो F1 F2 से ग्रेटर है। आप F2 भी ले सकते हैं, किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तो आप इसका एरो इधर दिखा देना A, इसका भी दिखा देना A, दोनों का A दिखा देना। बताओ जी, पहले वाले A क्या लिखूं? फर्स्ट वाले का ये बताओ क्या लिखूं? F1 माइनस स्प्रिंग फोर्स। मैं स्प्रिंग फोर्स को FSP लिख देता हूँ ओवर मास M1। एंड सेकेंड बॉडी पे जाइए, A का डायरेक्शन देखो, स्प्रिंग फोर्स अंदर है, अंदर है, A के डायरेक्शन में है, F2 इसके अपोजिट है। स्प्रिंग फोर्स A के डायरेक्शन में है और F2 इसके अपोजिट है, माइनस F2 अपॉन मास M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। M2 F1
minus M2 spring force, M1 spring force minus M1 F2, M1 F2 स्प्रिंग फोर्स एक साइड कर लो, इसको ले जाओ, देखो आंसर आया। M2 F1 M1 F2 ओवर M1 प्लस M2। तो देखो F2 ज्यादा हो चाहे F1 ज्यादा हो, अगर F2 ग्रेटर ले करते तब भी आंसर यही आता। क्या सभी लोगों को बेटे समझ आया ये? यस सर। यस सर। अपने आप पूछ लिया करो बेटे, 2-4 दिन टीचर पूछते हैं, इसके बाद अपने आप पूछ लिया करो। जैसे तुम्हारे घर कोई रिलेटिव से कोई रहने आया सपोज करो, तो 1-2-3 तक आप उसे पूछो भैया चाय ले लो, पानी ले लो, खाना ले लो, और तुम्हें लगेगा यहीं रहेगा, पूरी जिंदगी यहीं रहने वाला, तो भैया हम थोड़ी ना पूछेंगे हर दिन, अपने आप मांग लो फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो इसलिए क्लास स्टार्ट होती है 2-4 दिन टीचर पूछते हैं, बाद में ना अपने आप ही पूछ लिया करो। जैसे बादल पूछ लेता है, बादल प्रेजेंट हो तुम? यस सर। हाँ, तो अपने आप ही फिर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन है, देखो कितना आसान हो गया ये। बादल बताओ, अगर हम इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, चलो मैं ब्लॉक भी अटैच कर लेता हूँ, मास जो मर्जी ले लो, इधर 10 न्यूटन लगा लिया बादल, राइट से भी 10 न्यूटन लगा लिया, बताओ स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग क्या होगी? 1 मिनट। लेफ्ट में 10 न्यूटन, राइट में 10 न्यूटन, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा सर। होगा, डाल दो, F1 10 डाल दो, F2 10 डाल दो, मास जो मर्जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नहीं लगाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। बताओ आंसर। जी 10m2 अपॉन 10 न्यूटन आया, 10 10 न्यूटन आया, और क्या आएगा? 10 न्यूटन आया। यस सर। अब जब मास फोर्स इक्वल कर दोगे, M2 इंटू 10 M1 इंटू 10 अपॉन M1 प्लस M2, 10 आप ले लो कॉमन, M1 प्लस M2 ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, कैंसिल हो गया, है ना? 10। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 बताते हैं, उन्हें लगता है कि जितना लेफ्ट में फोर्स लगा उतना राइट में लग गया, कैंसिल हो गया। बहुत से लोग आंसर इसका 0 बताते हैं, जबकि वो गलत होता है। जी 10 आंसर। ठीक है जी, तो ये था स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस। कुछ प्रॉब्लम और आएंगी वर्क और एनर्जी में, कुछ प्रॉब्लम फिर आएंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, तो आप पढ़ते रहिए, आगे प्रॉब्लम्स ऐसे आती रहेंगी। मैं इसको पेज पूरा रफ कर देता हूँ। चलो एक और देख लो, तुम भी क्या कहोगे। देखो, 2 मासेस हैं, 5 kg 8 kg, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया ऑन मास ऑफ 8 kg। 52 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 52 न्यूटन मैंने फोर्स लगा दिया, और एक पर्टिकुलर स्टैंड पर 8 kg का एक्सेलरेशन लिख लो आप, एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Find acceleration of mass 5 kg at this instant. Find acceleration of mass 5 kg at this instant. इस instant पर आपको 5 kg का acceleration 7.2 7.2 7.2 अच्छा, कैसे किया बच्चा, बता दो। Yes sir. Yes sir. सर सबसे पहले 8 kg की तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो दो ही रखी है, वो क्या जाएगी? हाँ तो उसकी वजह से 16 न्यूटन तो यानी कि 8 kg वाले पे लग रही है। उसके बाद जो स्प्रिंग फोर्स मतलब उसे उसमें से माइनस कर देंगे 52 में से, बची जो स्प्रिंग जो खींच रही है 5 kg वाली को, वो बच जाएगी 36। 36/5 करके आंसर आ गया। देख इधर से फोर्स लगा देना कैपिटल एफ, स्प्रिंग फोर्स इधर से लगा देना, इधर राइट हैंड साइड स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ से एक ही लगता है। तो अगर हम 5 kg का इक्वेशन लिखेंगे, देखिए आएगा 5 × A2 = स्प्रिंग फोर्स। और अगर आप 8 kg वाले का लिखेंगे तो 8 kg के राइट हैंड साइड है 52, लेफ्ट हैंड साइड है स्प्रिंग फोर्स, 8 kg का लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू मास 8 kg मल्टीप्लाई बाई 2 16। अगर आप इक्वेशन ऐड करेंगे, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा कैंसिल, 5A2 प्लस 8 × 2 दिस इज इक्वल टू 52। ये कंप्लीट प्रोसीजर है, आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। क्या कर लिया सबने? Yes sir. Yes sir. लास्ट क्वेश्चन देखिए स्प्रिंग का। फाइव kg मास, 10 kg मास, 5 kg 10 kg एंड बोथ आर एट रेस्ट। ये भी रेस्ट में है, नीचे वाला भी रेस्ट कंडीशन में है। आपको बताना क्या, लिख लो फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों का टेंशन बताइए। सेकेंड पॉइंट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स when string is cut। कट करते बताना जी, टाइम 0 की बात है, एकदम से कट करना, तुरंत बताना 5 kg एंड 10 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। आप लोग ट्राई करिए, फिर हम समझाएंगे। जब रेस्ट कंडीशन में है तो टेंशन तो आ रही है 100 अच्छा, और स्प्रिंग फोर्स 150 और स्प्रिंग फोर्स आ रहा है 150। और जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो 10 वाले की एक्सेलरेशन 10 आ रही है और दूसरे वाले की 20 आ रही है। दूसरे वाले की 20 है, ऊपर वाले की 5 kg वाले की। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा,
देखते हैं बेटा अभी तुरंत। जरा तुम लोग मेरा अटेंडेंस बोलना जरा। खुशी पंडित, यस सर। तू ऑनलाइन क्यों बेटा? मतलब मोबाइल से पढ़ रहे हो क्या तुम? नहीं, लैपटॉप। तुम्हारा ऑनलाइन दिखा रहा है टेलीग्राम में, इसका मतलब तुम कनेक्टेड हो। अच्छा ओपन कर रखे। आयुष दुदेजा, सर वो रिसेंट ऐप में रहता है तो ऑनलाइन दिखाता रहता है। अच्छा हर्षित, हर्षित प्रेजेंट हो? बादल, बादल है। आदित्य गोयल प्रेजेंट है। दिव्यांशी पाराशर, नितिन सैनी, यस सर। हर्ष, हर्ष बदाना, जतिन, नीतू शर्मा, पार्थ, प्रेजेंट सर। सर हर्षित प्रेजेंट है सर, वो नेट का इशू हो रहा है सर। अच्छा सर नीतू भी प्रेजेंट है। नवीन कुमार, नवीन कुमार, सर यस सर। नवीन कुमार, यस सर। यस सर। संजय। बेटा नवीन कुमार में कंफ्यूज, लड़की एक लड़का है? यस सर। लड़का सर। अच्छा संजय सारंग, यस सर। आदित्य, प्रेजेंट सर। यस सर। प्रेजेंट। अंजलि, अंजलि, खुशी सागर, प्रेजेंट सर। खुशी सागर, प्रेजेंट सर। आदित्य यादव, प्रेजेंट सर। कनिष्का, ऋतिक, प्रेजेंट सर। कनिष्का। आकाश, प्रेजेंट सर। फलक, फलक अहमद, प्रेजेंट सर। प्रियांशु चौहान, प्रेजेंट प्रशांत, सर। प्रेजेंट प्रशांत, सर। प्रियांशु प्रेजेंट। ठीक है प्रशांत, वरुण, वरुण, प्रशांत, गौरव चौहान, प्रेजेंट सर। लीजा, कौन गौरव? सर यस, गौरव चौहान। लीजा, विदुषी वशिष्ठ, सर लीजा प्रेजेंट सर। आप लोग बेटा अनम्यूट करके रखिए, फटाफट अटेंडेंस दीजिए। विदुषी, आयुषी शर्मा, प्रेजेंट सर। खुशी, खुशी, तनुज, यस सर। आयुष सिंह, आयुष, यस सर, दीपिका, तनु कौशिक, प्रेजेंट सर। तनु, कौन प्रेजेंट है? प्रेजेंट दीपिका, तनु, तनु कौशिक प्रेजेंट। ठीक है। सागर, प्रेजेंट सर। मैत्री अरोरा, प्रेजेंट सर। पीएन वाजपेयी, सर वो मेरे पापा का नाम है, दिया वाजपेयी। मुझे कैसे पता लगेगा मेरे पापा का नाम है? हैं? अक्षत पंडित, अक्षत पंडित कहाँ गया? ये कश्मीर चला गया क्या? पल्लवी, प्रेजेंट सर। आदिल, यस सर। अभिषेक वर्मा, हरीश, हरीश शर्मा, दिशा, प्रेजेंट सर।
यस रावत, तुम लोग सारे भाई बहन बैठा के अलग अलग कैसे पढ़ते हो? हैं? सारे बच्चे तेरे आसपास रहेंगे तुम लोगों के, कैसे पढ़ाई कर? यश रावत, विशु गोयल, जतिन भरद्वाज, गौरव, सिमरन गौर, प्रेजेंट सर। ज्योति, प्रेजेंट सर। दिशा, प्रेजेंट सर। रुहानी, प्रेजेंट सर। आंचल, आर्य, हर्ष, हर्ष, आदि चौहान, मानसी शर्मा, प्रेजेंट सर। चिन्मय, ताहिर खान, रानी, प्रेजेंट सर। मेघा शर्मा, प्रेजेंट सर। वसुधा, वसुधा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कुर्बान, कुर्बान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मानवी, मानवी कथुरिया, आस्था गुप्ता। प्रेजेंट सर। तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट, हमने सबके नाम लिख लिए हैं। आस्था गुप्ता प्रेजेंट। अगले हफ्ते बात करेंगे। ठीक है, आस्था प्रेजेंट है, मानवी कथुरिया एब्सेंट है। सर गौरव भी प्रेजेंट है, गौरव चौहान। नाम नहीं है सर मेरा नाम नहीं आया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा भी नहीं आया सर। तो मेरा भी नहीं आया। आ गया है। सर मेरा भी नहीं आया। सुरेंद्र सर। हाँ ठीक है, हमने बोला नहीं है। विशेंद्र और आदित्य से प्रेजेंट हमने कर दिया, जिसको मैं जानता हूँ मैंने कर दिया। कहाँ का तू प्रेजेंट है? अभी आ रहा तू कहीं से? पहले से बैठा हूँ मैं। जाके तुम भैंस का चारा डाल के आ रहे, थोड़ी ना होता है। अरे नहीं सर। चलो है, ठीक है, देख लिया। नहीं, कुछ बच्चे हमारे रेगुलर हैं, उनके हम एब्सेंट बोले नहीं है। जिसका नहीं बोला है उसका मैंने प्रेजेंट लगा दिया है। ठीक है, जिसका नहीं बोला वो बच्चे रेगुलर है, मुझे पता है। मैं एब्सेंट लेता, डाउनलोड भी तो करता हूँ, यही थोड़ी देखता हूँ। मैं डाउनलोड भी करूंगा। बच्चे घर वालों को, अब देखिए, हमें बेवकूफ बनाए चलेगा, क्योंकि हमें आप पैसे नहीं देते हो। आप आकाश को बेवकूफ मत बनाइए। सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ मत बनाइए। डिसीजन आपका पढ़ने का है तो आपको पढ़ने पड़ेगा, चाहे समझ आए चाहे समझने, कोशिश तो करनी पड़ेगी सबको। बिना कोशिश किए तो कुछ होने जाना है नहीं। तो मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ ताकि आपका प्रूफ हो जाएगा, मैं ऊपर भेज देता हूँ। चलिए पढ़ाते हैं। टाइम वेस्ट कर लिया 5-7 मिनट। चलिए, तो ये था स्प्रिंग का पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दें, जिसने नहीं किया और नोट कर लो, कैसे करते हैं सीख लीजिए पहले। तो आप इसमें से पहले हम लोग कट नहीं करेंगे, पहले ओरिजिनल डायग्राम देखिए। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो नीचे वाला मास देगा, 10 kg वाला। तो आप 10 kg का फोर्स लगा दीजिए ऊपर। 10 kg मतलब हो गया 100 न्यूटन। और ये 100 न्यूटन बेटा नीचे वाले के लिए ऊपर लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए नीचे लग जाएगा 100 न्यूटन। अगर इसका आईपीटी हम बनाए तो 5 kg का 50 न्यूटन नीचे लगा दो, 50 न्यूटन नीचे लगा दो, और प्लस 100 न्यूटन जो स्ट्रिंग वाला फोर्स है वो भी लगा दो। देन अपर वाला स्प्रिंग का फोर्स ऊपर दिखा दो। दिस इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स
हमारा हो जाएगा, देखिए 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, दैट इज 150 न्यूटन। अब हम स्प्रिंग कट करते हैं। तो स्प्रिंग कट करने के बाद टेंशन इन स्प्रिंग बिकम्स 0 इमीडिएटली। रस्सी में टेंशन बेटा इमीडिएटली 0 हो जाता है। और अगर आप स्प्रिंग पर जाते हैं, ऑन स्प्रिंग, तो टेंशन तो खत्म हो गया तुरंत, 50 न्यूटन फोर्स नीचे है। जिस समय स्प्रिंग कट किया उस समय स्प्रिंग का एक्सटेंशन कुछ रहा होगा। एक बार समझना जरा कॉन्सेप्ट आप लोग, जिसमें तूने कट किया होगा उसके जस्ट पहले स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन रहा होगा। सही बात है ना? देयर वाज सम एक्सटेंशन। Yes, sir. और जब स्प्रिंग कट किया तो इमीडिएटली एक्सटेंशन 0 नहीं होती है, राइट? स्प्रिंग कट करने के तुरंत बाद ऊपर वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन इमीडिएटली 0 नहीं होती है। इसको 0 होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको लगा के रखना। स्प्रिंग वाला फोर्स बेटे जो भी लग रहा था ऊपर 150 न्यूटन आप अप्लाई करके रखना, इसे कम मत करना। सिर्फ रस्सी वाला 100 न्यूटन आपको हटाना है, 150 न्यूटन इमीडिएटली लगेगा। और ऊपर देखिए नेट फोर्स हो गया 150, नीचे वाला माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5, इट इज 100/5। तो मुझे लग रहा है काफी लोगों ने आंसर सही बताया है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे वाला रस्सी कट गई तो अंडर ग्रेविटी आएगा, 10 kg वाला अंडर ग्रेविटी आ गया, तो अंडर ग्रेविटी जो भी एक्सेलरेशन है उससे नीचे जाएगा। समझ आया आपको? नहीं समझ में आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जाएगा। रुकिए जरा एक सेकंड। चल अभी तो आए ना फिर। सर तो वही चला पैंतीस पाएंगे सर। मूत्र कह दिया, मूत्र जी मस्त है।
बेटा आवाज आ रही मेरी अभी? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज तो आ रही, पेन कहाँ गई? चंद्रिका जरा पेन दे देना, पढ़िए ब्लैक कलर की मोटी वाली। तो बेटा देखो, तो अभी हम लोग स्प्रिंग खत्म करेंगे। अब पुली वाली बात थोड़ी सी जल्दी से कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो पुली में क्या होता है कि दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1 होगा फिक्स्ड पुली, जितनी पुली होंगी सभी फिक्स्ड रहेंगी। दूसरा एग्जांपल होता है फ्री पुली का, फ्री पुली, फिक्स्ड पुली। और पुली जो जब फिक्स्ड होती है ना, जब फिक्स्ड पुली होती है तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक के एक्सेलरेशन बेटा इक्वल होते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ऊपर एक पुली लगा लिया, एक यहाँ ब्लॉक रख दिया, आगे एक पुली लगा लिया, फिर वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, दूसरा मास अटैच कर लिया। इसमें बेटा जितने भी मासेस हैं, जैसे M1 है, M2 है, M3 है, ये सभी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। कौन जाएगा किधर जाएगा वो तो मास की वैल्यू बताएगी, बट सभी के सभी इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करेंगे जहां तक इनकी मैग्नीट्यूड की बात है। राइट, ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन A1, A2, A3। आ गया समझ में पॉइंट? बट अगर हम देखो सेकंड डायग्राम देखो आप, देखो क्या इसमें कोई ऐसी पुली है जो फ्री है, जो ऊपर नीचे जा सकती है? यस सर, बीच वाली। ऊपर नीचे जा सकती है ना। ये वाली देखो फ्री पुली हो गई हमारी, इट इज फ्री पुली। तो अगर ये फ्री पुली है, इसका मतलब A1, A2, A3 इक्वल नहीं होंगे। A1, A2, A3 डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। पहला पॉइंट तो आप बेटे ये याद रखा करो, जब सर कोई आवाज आ रही है सर। सेम एक्सीलरेशन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब सभी पुली क्या है, पुली नहीं चलेंगे। राइट, ऑल पुली रिमेन्स एट रेस्ट। और आपके न्यूमेरिकल में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि सारे के सारे पुली जहां भी दी जाएंगी, पुलीज आर मासलेस। मासलेस होंगे और फ्रिक्शनलेस होंगे, मासलेस भी होंगे, फ्रिक्शनलेस भी होंगे। क्लियर? 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। मास सभी के 0 होंगे, सारे के सारे पुली मासलेस होंगे और फ्रिक्शनलेस भी होंगे। सेकंड डायग्राम में भी इस चैप्टर में कहीं हम फ्रिक्शन देंगे ही नहीं, न फ्रिक्शन देंगे न हम लोग मास देंगे पुली का। तो मैं राइट डायग्राम रफ करूं, आपको 2 बातें समझ में आ गई जो मैं बता रहा था अभी? यस। पहले मैं इजी सा क्वेश्चन बताऊंगा। इजी सा क्वेश्चन सबसे आसान ही होता है, और यही साल आया भी था। इस साथ एकदम हल्की चीज डाल के ना, बहुत हल्की चीज डाला। जैसे आपने M2, M1 लिया, तो इसका जो भी ग्रेटर होगा मास में नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ए दोनों होंगे।
तो मैग्नीट्यूड में ए दोनों इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू ए, राइट, इन मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू ए। तो आप मुझे बताओ जरा कि अगर M1 पहले वाला ब्लॉक M1 ऊपर जाएगा तो T ग्रेटर होगा या M1G ग्रेटर होगा? कुछ नए बच्चे बताएं जो ज्यादा नहीं पढ़े हैं। आप हमेशा आंसर ए देख के बताया करो। ए बताता है कि T ज्यादा होगा कि M1G ज्यादा होगा। तो आप ए क्या लिखेंगे? पहले वाले ए क्या लिखेंगे? T माइनस M1G। T माइनस M1G इज इक्वल्स टू MA। ऊपर देखो, ऊपर सो के आंसर मत बता, ए इक्वल टू ए लिखा हुआ ना, तो ए पहले वाले का ले लिया M1 का, तो ये आएगा T माइनस M1G बाई M1। और सेकेंड वाले का देखो डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड M2G ग्रेटर होगा देन अपवर्ड T, तो M2G माइनस T ओवर M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T निकाल लेना। T क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, रिड्यूस मास इंटू ए, रिड्यूस मास इंटू ए। रिड्यूस मास क्या होता है? सॉरी, जी, रिड्यूस मास इंटू स्मॉल जी। रिड्यूस मास होता है प्रोडक्ट बाय सम, एक मिनट रुक जा, आगे 2 भी आएगा। 2 रिड्यूस मास इंटू जी, रिड्यूस मास होगा प्रोडक्ट अपॉन सम मल्टीप्लाई बाय जी। आप सॉल्व कर लेना, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, टेंशन लिख लो आप, सॉल्व करना है, टी आएगा। हो गया क्लियर? यस सर। आपने देख लिया, वेरीफाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद जैसे आपको टेंशन निकालना है, सिर्फ टेंशन निकालना है, तो मैं आपको एक चीज सिर्फ सिखाता हूँ। देखो, आप M1 से भी आंसर निकाल सकते हैं, M2 से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि M1 कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर जा रहा है। जब तुम लिफ्ट करते थे, लिफ्ट, ये बताओ, जब लिफ्ट करते थे तो ऊपर जाने में G प्लस ए करते थे या G माइनस ए करते थे? G माइनस ए, G प्लस ए, G प्लस ए। और देखो M2 डाउनवर्ड मोशन है, M2 मूविंग डाउन, डाउनवर्ड जाने से हम लोग करते हैं G माइनस ए। समझ आया पॉइंट? डाउनवर्ड जाओगे G माइनस ए, ऊपर जाओगे G प्लस ए। ये है, कुछ चीजें सीख लो, क्योंकि टाइम बचाने के लिए अच्छा होता है, टाइम बच जाता है, जल्दी आंसर आ जाता है। किसी एक से टी निकाल लेना, और ए निकालने का मेथड भी सीख लो। डायरेक्ट ए कैसे निकालोगे? 3 पॉइंट मैंने बताया, 1 पॉइंट ए सिखाया है, ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया अभी, अब मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, जैसे आपको ए निकालना है तो आप लिख लेना नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स divided by total mass, total mass, net unbalanced force by total mass। अनबैलेंस का मतलब, जैसे आप देखो M2 साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, M1 साइड कम फोर्स लग रहा है ना, M2 ज्यादा है, M1 कम है, तो अनबैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? G माइनस M1G, M2 माइनस M1, देखो M2G ज्यादा है, M1G कम होगा ना,
बाय टोटल मास ये ए निकालने का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले रेडीमेड याद रखेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। प्रॉपर मेथड में थोड़ा टाइम लगेगा, आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आंसर जल्दी आपको पता लग जाएगा। तो तुम लोगों के परमिशन हो तो आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है? कहीं किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। सर। देखो ऊपर वाली पुली, हमने पुली को मूवमेंट कराया है बाय एक्सेलरेशन ए नॉट से पुली ऊपर जा रही है। ए नॉट एक्सेलरेशन ऑफ पुली है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो आपको ब्लैक वाली रस्सी में टेंशन बताना है, ब्लैक वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। Hello, the internet. I'm Gav. M1 M2 G plus A naught divided by M1 plus M2. 40 times slower. You can actually see the refresh rate of the tiny एक मिनट, क्या 2 M1 from top to bottom. सर 2m1 m2 एक मिनट, टू प्रोडक्ट बाय सम तो ले लिया, चलो। Now 80 times slower, 2000. आगे बताना। into g plus G plus A naught. हाँ, जैसे लिफ्ट लगाते थे लिफ्ट लगा लेना। बेटा पिछला आंसर लिख लो आप लोग, 2 प्रोडक्ट बाय सम जी प्लस, और लास्ट में जैसे पुली ऊपर जा रहे हैं तो आप जहाँ ए होता है जी प्लस ए नॉट कर देना। अगर आपको कंप्लीट मेथड सीखना है तो आप ऐसे सीख सकते हैं। देखो आप पुली पे बैठ जाओ, पुली पर बैठ जाओ, बैठ गए, पुली फिक्स कर दो, पुली बैठ जाओगे, पुली फिक्स लगेगी, और दोनों ब्लॉक पे जाना, अप्लाई कर देना शूडो फोर्स। M1 जी तो पहले से लग रहा था, M1 शूडो फोर्स लगा देंगे M1 A नॉट। M2 जी ऑलरेडी था पहले भी, अभी भी लगा लो, और एक्स्ट्रा फोर्स लगा लिया M2 A नॉट। M2 A नॉट क्या है? सूडो फोर्स है। दिस इज द सूडो फोर्स। यहाँ टेंशन दिखा दिया, यहाँ टेंशन दिखा दिया। अब साइड से अपना साथ में देखो, ये अलग से अपना एक्सेलरेशन A' लिखा देना, ये ऐसे। प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ जो स्कूल वगैरह में करते हैं वाला। तो आइए इक्वेशन लिख लें। तो पहला वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो T माइनस ऑफ M1G सब्ट्रैक्ट होगा और M1 A नॉट भी सब्ट्रैक्ट होगा। मास M1 इंटू A'। ऐसे आप सेकेंड ब्लॉक में जाएंगे। ऑन द सेकेंड ब्लॉक डाउनवर्ड फोर्स पहले लेना होगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, तो M2G प्लस M2 A नॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे T, दिस इज M2 इंटू A', M2 A', दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, क्या कैंसिल होगा लेफ्ट हैंड साइड? T कैंसिल हो गया। टेंशन सॉल्व करके क्या मिलेगा? A' आएगा। सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? A' मिल जाएगा। क्लियर? अब A' की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 और 2 किसी एक में रख लेना, सॉल्व करके T निकाल।
पहले ऐड करना, ऐड करने से ए डैश आएगा, फिर ए डैश की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, फिर आपको टेंशन टी मिलेगा। आ गया समझ में बेटे? आगे चलें? Yes, sir. यस सर। बेटा किसी को डाउट है, पूछना है कुछ? हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया है, ये वाला शॉर्टकट भी है टेंशन निकालने का। सिंगल ब्लॉक के लिए होगा सिर्फ, और क्या, शॉर्टकट एक ही एक डायग्राम तरफ में अगर काम करता दो है। लग जाए तो, दो लग नहीं। जाए एक तरफ तो नहीं होगा? नहीं क्यों नहीं होगा, दोनों एक साथ बांध दो, एक साथ कंबाइंड मास एक मान लो, जरूरी 3 मास लगाना, पर टेंशन ऊपर वाली में आएगा, नीचे वाली में नहीं। हाँ सर वही तो। हाँ सर है बेटा। सुनो, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तुम? लगता है बड़े मजे से लगता है किसी सेठ उठ के चेयर टाइप के बैठे हो तो आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी आवाज से। देखो ये पूछ रहा ना, मुझे लगता है इसका तू पूछ रहा होगा, है ना? यस सर। नहीं उसमें ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला तो नहीं आएगा। 5 kg, 3 kg एंड सपोज 7 kg। तो कितनी रस्सी लगी है, 1 या 2 3? कितने रस्सी डायग्राम में लगे विश्वंदर? कितने रस्सी दिख रही है डायग्राम बताओ? तो 3 लगी है। ऊपर वाली लगी है ये वाली, एक यस ठीक। और फिर एक ये वाली लगी है, ये वाली ये। चलो अब तुम काम ही कर लो, तुम लोग काम कर लो। यहाँ लिखो T1, यहाँ T1 निकालना है, नीचे वाले में T2 निकालना है, और ब्लैक वाले में T निकालना है। चलो करो काम ही। ब्लैक वाले में T है, ब्लू वाले में T1 है, और नीचे रेड वाले में T2 है। फाइंड T, T1, T2। करो सब लोग काम, चलो बहुत आराम से बैठे हो, चलो करो। फाइंड T, T1 एंड T2, T, T1, T2। ट्राई मारिए। सर टी की वैल्यू 50/3 है, T1 की वैल्यू 100/3 है, और T2 की वैल्यू 140/3 है। अच्छा एक काम करें, पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालें। देखिए राइट हैंड साइड दोनों एक साथ जाएंगे, 3 kg का 7 kg नाउ डाउनवर्ड जाएंगे, और चूंकि पुली फिक्स है तो नो डाउट इक्वल होंगे। लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा ए। सबसे पहले बेटा आप लोग इक्वेशन प्रॉपर मेथड से सीख लो कि राइट हैंड साइड देखो, इक्वेशन लिख लेता हूँ। 5 kg की इक्वेशन लिखिए आप, तो T - 5 kg का 5G 5 into A, 5 into A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन आप 3 kg वाला देख लो, 3 kg। अगर आप 3 kg देखेंगे तो T2 डाउनवर्ड होगा, ये हमेशा पेयर में होता है। 3 kg का 30 न्यूटन डाउनवर्ड होगा, 3G डाउनवर्ड होगा, T2 डाउनवर्ड, 3G डाउनवर्ड, T अपवर्ड, मूवमेंट डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से 3G ज्यादा होना चाहिए, 3G प्लस T2 माइनस ऑफ T, दिस इज 3 multiplied by A, इक्वेशन नंबर 2। 3 multiplied by A, इक्वेशन नंबर 2। अब आप नीचे वाला 7 kg का ब्लॉक देखो, 7 kg, 7G डाउनवर्ड,
7C डाउनवर्ड, ग्रेटर होगा देन T2, एंड दिस इज इक्वल टू 7 into A, इक्वेशन नंबर 3। पॉइंट आ गया समझ में? अब आप तीनों इक्वेशन ऐड करो। ऐड करिए, T कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया, 7G प्लस 3Z माइनस 5G बाई टोटल मास 5 प्लस 3 प्लस 7। शॉर्टकट तरीके से भी आप ये कर सकते थे। 7G 3Z 10 माइनस 5G 5G बाई G by 3। 15 G बाई 3 देखो आ गया A। लेकिन अगर शॉर्टकट मारते तो आंसर आपका जल्दी आ जाता। अब देखिए A की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देना, T आएगा, लास्ट वाले में डाल देना, T2 आएगा। सर वो T की वैल्यू में कैलकुलेशन एरर हो गया सर। T की वैल्यू 200/3 है और T1 की वैल्यू 400/3 कोई बात नहीं, मेडिकल 400/3। उसकी 140/3 T2 की। तो देखो आप T2, हाँ इसमें डाल देना T आएगा, इसमें डालना T2 आ जाएगा। फर्स्ट में डाल देना बेटा वैल्यू इसकी, फर्स्ट में डालना T आ जाएगा, तीसरे इक्वेशन में डाल देना T2 आएगा, जैसे T2 निकाल लेना। और T1 निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं डालना है, आप पुली के पास ऊपर वाले में जाओ, डाउनवर्ड है TT, ऊपर है T1, तो T1 लिख देना 2T, T1 इज इक्वल टू 2T, T1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ कोई इक्वेशन डालने की जरूरत आपको नहीं है। आया समझ में? यस सर। Yes. मैं पूरा पेज रफ करूंगा। विश्वेंद्र अपना प्रॉब्लम समझ गए? यस सर। देखो आप फ्री पुली का कॉन्सेप्ट, दो मासेस है ये। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मान लेते हैं भारी है ये बेटा। इसमें फ्री पुली है, ध्यान रखना है फ्री पुली है। तो आप A1 A2 इक्वल नहीं ले सकते, A1 A2 आर डिफरेंट। A1 डाउनवर्ड, M2 कर दिया अपवर्ड। फ्री पुली लिखते ही आप लिखना है A1 डज नॉट
बेटा आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, लाइट सडनली यार वो गड़बड़ हो गया, लाइट चली गई सडनली, तो उसमें टाइम लग गया। देखो पहली बात फ्री पुली में ध्यान रखना बेटा, A1 A2 इक्वल नहीं रहेंगे। अब इसमें पहला रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिलेशन बनाइए पहले A1 A2 का रिलेशन। सबसे पहले हम लोग A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, दूसरा स्टेप A2 लिखेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग A1 A2 का रिलेशन बनाएंगे। A1 A2 का रिलेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ कितने अननोन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स। पहले A1 है, A2 है, दो तो ये अननोन है। तीसरा क्या अननोन है? टेंशन। जैसे यहाँ देखिए टेंशन अपवर्ड है, यहाँ देखिए डाउनवर्ड है, यहाँ देखिए अपवर्ड है। पुली से हमेशा अवे फ्रॉम पुली। जहां तक कॉमन रस्सी होगी, ब्लू जहां जहां रस्सी जा रही देखो, हर जगह हम लोग एक ही टाइप का एक्सेलरेशन लिखेंगे। जहां जहां ब्लू स्ट्रिंग है, सॉरी एक टाइप का टीएम लिखेंगे, चाहे कहीं भी जाओगे। अवे फ्रॉम बॉडी ऑलवेज। अब ये हो गई ग्रीन वाली रस्सी, कैसी हो गई? ये हो गई ग्रीन वाली रस्सी। तो ग्रीन वाले में देखिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। इसका डाउनवर्ड टी डैश, इसका ऊपर टी डैश, इसके लिए डाउनवर्ड टी डैश, इसके लिए ऊपर टी डैश। टी डैश डाउनवर्ड फॉर M2, टी डैश अपवर्ड। दो तीन चीज मैंने ध्यान दिया, नंबर ऑफ अननोन चेक किया तो हमारे पास 4 अननोन दिख रहे हैं, A1 A2 T T डैश, ठीक है। और दो वेरिएबल्स हैं A1 A2, दो टेंशंस हैं। कितनी इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप नीचे वाली पुली पे जाइए, फ्री पुली पे जाओ, बताओ यहाँ से T T डैश का क्या रिलेशन है। फ्री पुली पर जाओ, देखो T T डैश का क्या रिलेशन। T डैश इज इक्वल टू 2T। पहली इक्वेशन तो आ गया, 3 इक्वेशन मुझे और बनानी है, 3 इक्वेशन मुझे और चाहिए। तो फर्स्ट ब्लॉक पे चले जाते हैं ऑन M1। M1 में देखिए A1 क्या लिखेंगे, A1 डाउनवर्ड जा रहा ना, डाउनवर्ड जा रहा, मोशन डाउनवर्ड है। M1G माइनस ऑफ T कैपिटल ओवर मास M1। फिर आप जाना ऑन M2, ऑन M2, M2 का वेट डाउनवर्ड दिखाना, T डैश माइनस M2G ओवर M2। दिस इज A2, दिस इज A2। A1 आ गया, A2 आ गया, क्लियर। A1 आ गया, A2 आ गया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि A1 A2 का रिलेशन कैसे बनाए। वैसे भी हमें 4 इक्वेशन चाहिए, अभी हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशंस आई हैं, हमें 1 मोर इक्वेशन चाहिए, जो हमें A1 A2 के रिलेशन से मिलेगा।
रिलेशन बनाने के दो तरीके हैं, एक छोटा रास्ता एक बड़ा रास्ता। छोटे रास्ते भी कुछ लोगों को पता है, बड़े रास्ते सबको पता होगा, फिर भी भूल गए होंगे तो बात अलग है। अब आप लोग बताओ कि मैं इसका रिलेशन कैसे बनाऊं, दोनों तरह से बनाऊं? ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे बना लो ना, छोटे रास्ता सही है। तो एक काम करो, छोटे रास्ता का बड़ा एक तरीका है कि आप बाकी डायग्राम हटा दो, इतना इतना रहने दो बस। इसमें वेट देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस देखना है टी क्या है और ए का डायरेक्शन क्या है, बस। मास की भी यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन के डायरेक्शन देखिए और वैल्यू देखिए। तो टी डैश को रिप्लेस कर दो 2t से, अपवर्ड 2t अपवर्ड, a2 अपवर्ड, 2t अपवर्ड, a2 अपवर्ड, t अपवर्ड, a1 डाउनवर्ड, t अपवर्ड, a1 डाउनवर्ड। a1 डाउनवर्ड, t अपवर्ड, 2t अपवर्ड, a2 अपवर्ड। तो रूल के अकॉर्डिंग चलिए बेटा, तो ये बताओ कि रूल ये है कि इनके समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए टी रिमेन 0। जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी के ए और टी के समेशन का एक ना डॉट प्रोडक्ट भी लेना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी एंड ए ऑफ ऑल ब्लॉक्स। जितने भी ब्लॉक्स हैं, A1 है, टी है, जितने भी ब्लॉक्स होंगे सबका सम क्या होगा, 0 होगा। जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके एक्सीलरेशन टेंशन का प्रोडक्ट, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट, रिमेन्स 0। आई अप्लाई करिए, देखिए तो M1 का T देखो अपवर्ड है, M1 के लिए T अपवर्ड है, A1 डाउनवर्ड है, T अपवर्ड, A1 डाउनवर्ड। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यस सर। तो 180 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos थीटा लेना पड़ेगा हमें, T A1 cos 180। सेकेंड ब्लॉक में देखो M2 का A2 अपवर्ड है, A2 अपवर्ड है, 2T अपवर्ड है, A2 अपवर्ड, 2T अपवर्ड। तो यहाँ cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें से टी कैंसिल कर दें। यस सर। टी कैंसिल कर दिया, cos 180 -1 होता है, तो -A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। सर 2A2 लिखा तो है मैंने, लिख दिया भाई। A1 देखो आ गया 2A2, A1 आ गया 2A2। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं पॉइंट पेज पूरा रफ करूं, न्यूमेरिकल देता हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए एक दो। There are 3 blocks A, B, C. A is moving down with a speed of 10 meter per second. B is moving up
with the speed of 5 meter per second. Find the acceleration of block C. Find the acceleration of block C. C block का acceleration बताना है. Sir, acceleration given 10 meter per second. Find acceleration of block C only. सिर्फ velocity बतानी है. Sorry, सिर्फ velocity बतानी है. Acceleration में गलती हो रही है. Find velocity of block C. बेटा जो काम A में करते तो वही T में भी करना है. Product of T vector dot velocity vector remains 0. तीनों ब्लॉक का एक साथ लेना है. डायरेक्शन देखना, पहले टेंशन दिखा लो, फिर करो. अगर आप मेरी जर्नी जानते हैं और you know that I'm a hardcore T country boy. जहाँ तक कॉमन स्प्रिंग होती है, एवरी पॉइंट पर टेंशन आप चेंज नहीं कर सकते. T अवे फ्रॉम बॉडी, इसके लिए डाउनवर्ड, इसके लिए अपवर्ड, और यहाँ टेंशन क्या कर देंगे, T प्लस T 2T, यहाँ हो जाएगा 2T. I have seen and found a similar spark in my new partner Muscle Blaze, and I hope we can enhance the fitness scene of India and make it reach the standards it deserves on the global stage. So yes, I'm very excited to be on this new journey and have a lot of interactions with you guys very soon. I wish you luck. Sir, 0 आ रही है. 0 आ रही है. Yes sir, 0. Yes sir, 0 आ रही है. Yes, sir, 0 आ रही है. Yes sir, 0.
बेटा, दरवाजा बंद करिए ना। अरे बच्चे, मेरी आवाज आ रही है कि सिर्फ ढोलक की आवाज आ रही है? दोनों की आ रही है आपकी भी दोनों की आ रही है, दोनों की। अरे यार, बगल में शादी हो रही है। आप अब वो आज ढोलक बजवा रहा है। मैं पीछे रुक जाओ, मुझे सेटअप पीछे वाले कमरे में ले जाना पड़ेगा, आप वेट करिए। यही सर आ रही है, सही आ रही है। नहीं, ढोलक की नहीं आ रही है। ढोलक की बहुत कम है, आपकी काफी ऑडिबल है, क्लियर है आपकी। काम चल जाएगा। यस सर। अदरवाइज मैं पीछे वाले कमरे में सेटअप ले जाना पड़ेगा पूरा, और क्या। चल जाएगा। सही है, चलो ठीक है, और लोग क्या करेंगे। चलो जब भी पढ़ एक बार इसका सुन लो, एक बार इसका। मैं लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत कम सुन पा रहा हूँ। तुम मेरी आवाज सुन भी लोगे, मैं तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगा। और अभी तो ढोलक वाले आए हैं, तो लगता है अपना परफॉर्मेंस करेंगे। कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। हमारी आवाज आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले हम जाएंगे लेफ्ट वाले 10 मीटर पर सेकेंड पर। वेलोसिटी डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। वेलोसिटी डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, आगे माइनस लगा दो। फिर हम जाएंगे ऑन ब्लॉक ऑफ मास बी का देखो, बी 5 अपवर्ड है, 5 अपवर्ड है, और 2t भी देखो अपवर्ड है, 2t अपवर्ड है, 5 अपवर्ड है ना, बोथ आर अपवर्ड, 2t अपवर्ड, 5 अपवर्ड। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे, आगे प्लस कर दिया। लास्ट वाला देखो, t अपवर्ड, vc डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक c डाउनवर्ड, t अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, t अपवर्ड, vc डाउनवर्ड। तो माइनस ऑफ कर देंगे t इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक c, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप इक्वल टू 0 जब करेंगे, 3 से सारे काट देना, सॉल्व करके निकालो, vc आ जाएगा। तो vc 0 आ गया। यस सर 0 आ गया। यस सर 0 आ गया। यस सर। तो आंसर देखो बेटा, इसमें 0 आ गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, उसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इक्वेशन बना के। मैं कलर इसलिए डाल रहा हूँ कि कलर चेंज करेंगे ना, हमने कलर तभी चेंज किया जब रस्सी चेंज हो रही है, अदरवाइज कलर में चेंज कर नहीं। मास लिखिए आप, 10 kg मास, दिस इज ऑल्सो 5 kg मास। तो आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg। 5 kg एंड 10 kg, 5 kg 10 kg का एक्सेलरेशन बताना है। फाइव kg 10 kg का एक्सेलरेशन बताना, बताइए।
सर G/9 है। मैं पहले इसका वो मैं भी, आप लोग कर लो फिर मैं भी करता हूँ। सर 5G/19 है, 15G/19 ये आना है। नहीं, टॉइस का चक्कर होगा, वो ट्रिपल का चक्कर तो नहीं होना चाहिए। थोड़े से डाउट देख लें। हमने कुछ डाउट भेजा हुआ टेलीग्राम पे, प्रेरणा ने पूछा था। अब इसको आप सॉल्व कर देना, मैं थोड़े डाउट देख लेता हूँ 4-5, क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो टेलीग्राम खोल लो आप अपना। कुछ डाउट हमने सर हो गया हाँ? हो गया सर, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा ठीक है। मैं तो कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूँ कान के पीछे। एक्चुअली बिल्कुल हमारे साइड वाले घर में शादी है, तो हमने गलती से आगे सर 5 kg के लिए आ रहा है। मैं आपको रिलेशन बना देता हूँ, फिर आप करो। देखो पहले हर जगह आप ग्रीन वाले में टी दिखा लो, एवरीवेयर टी दिखा दो। यहाँ भी टी दिखा लो, ये टी राउंड लेके आएंगे, यहाँ पे टी दिखा देना। और जो रेड वाली रस्सी है, रेड वाले में यहाँ टी है, ऊपर देखिए टी है, रेड वाले में नीचे आ जाएगा 2T। क्लियर? यहाँ देखो आ गया T 2T T 2TT T। क्लियर? तो आप देखो 5 kg वाले के साथ टोटल कितना टेंशन हो गया? 3T हो गया ना? 3T हो गया ना? तो 5 kg वाले के साथ टोटल 3T टेंशन है। A1 अपवर्ड 3T अपवर्ड प्लस कर दिया। और दूसरा ब्लॉक 10 kg वाले A2 डाउनवर्ड T अपवर्ड, A2 डाउनवर्ड T अपवर्ड माइनस T इंटू A2 कर लिया, इज इक्वल टू 0। तो 3A1 राइट, सही कर रही हो। 5 और 15 आ रहा है उसका, तो 3A1 आ गया A2, 3 टाइम्स हो गया। करेक्ट है, पहले क्वेश्चन ये है। अब आइए A1 लिखता हूँ। A1 देखिए टोटल टेंशन है 3T। A1 का टोटल टेंशन देखना, दोनों ऐड करके 3T अपवर्ड, डाउनवर्ड होगा mg, 5g हो गया डाउनवर्ड, 5g डाउनवर्ड ओवर मास 5 kg, मास 5 kg, 3T अपवर्ड 5g डाउनवर्ड डिवाइडेड बाई 5। दिस इज A1। अब आप सेकेंड वाली बॉडी ले लो, 10 kg वाली बॉडी देखो। A2 डाउनवर्ड है ना, A2 डाउनवर्ड है, 10G नीचे है, 10G पहले लिखो, 10G माइनस T, 10G डाउनवर्ड माइनस T डिवाइडेड बाई मास 10 kg, मास 10 kg। दिस इज A2। ये देखो हमारा A2, A1 A2 आगे दोनों वैल्यू। अब आप A1 A2 रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ से A1 रखेंगे, यहाँ से A2 रख लेंगे, सॉल्व करके T निकालेंगे। रखिए A1 A2 रखो, यहाँ से T निकालो, फाइन T। फाइंड T। (29G/8) G/8 40G/19। 29G/8 नो सर 40G/19 आ रहा है। अब जो तो 13G/19। अब जो तुम लोग बताओगे वही आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक बार रुक जा, जरा इसके आंसर बता दें। कुछ क्वेश्चन ले लें यार, 3-4 जरा व्हाट्सएप पे आप लोग, टेलीग्राम पे जाना ग्रुप पे, बाद में कर लेना सॉल्व। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ट्राई करना। बच्चे हमारे अच्छे आंसर आपस में देते रहते हैं, तभी मैं ट्रांसफर कर दिया था। कुछ लोग आंसर अपने आप दे देते हैं। तो आरसी ने आंसर भेजा है। आरसी मतलब कौन है?
ऋतिक चौहान है क्या ये आरसी? वही होगा ये। जी सर मैं ही हूँ। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन भेजा है इसने। तो 2 पुल्ली इधर लगी हुई है। अब आपके पास 2 दिन टाइम है, सैटरडे संडे, पूरा एक्सरसाइज लॉज ऑफ मोशन वाला जितना हो जाए खत्म करिए। हमने जो ज्ञान देना था दे दिया है, लेकिन ज्ञान तो बेटा प्रैक्टिस से आता है। पढ़ने से, किताबी पढ़ने से, टीचर के पढ़ाने से नॉलेज तो आता नहीं है। खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके उसमें परफेक्शन आएगा। यहाँ स्मॉल एम लिखो, यहाँ स्मॉल एम लिखो, यहाँ कैपिटल एम लिखो, यहाँ टी दिखा दो, इधर टी दिखा देना, यहाँ टी इधर दिखा देना, इधर वाला टी इधर दिखा देना। और ये एंगल, हाफ एंगल दोनों थीटा थीटा दिखा दो, थीटा इधर दिखा दो, थीटा इधर दिखा दो, दोनों साइड हाफ एंगल थीटा थीटा दिखा दो। तो पहले राइट हैंड साइड जाना, लिखना T इज इक्वल टू एम जी, T इज इक्वल टू एम जी। राइट हैंड जाओ, T लिखो एम जी। अब बीच वाले ब्लॉक पर आ जाओ, डाउनवर्ड एम जी, डाउनवर्ड एम जी। T को रिजॉल्व कर लो, T cos थीटा, 2t cos थीटा। हाँ, उसमें रिलेशन बन जाएगा छोटा एम और बड़े एम। देखो आप देखो, तो टी एम जी आ गया। अभी चले ब्लॉक पे जाओ, लिखो 2t cos थीटा, 2t cos थीटा इक्वल टू कैपिटल एम जी। और अब इस वाले t को रिप्लेस कर दो बाई स्मॉल एम जी, वैल्यू यहाँ डाल दिया। अब देखो cos थीटा की वैल्यू मैथ के हिसाब से देखा जाए, cos थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू t होती है, सॉरी 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से देखिए cos थीटा क्या आएगा, एम जी अपॉन m अपॉन 2m। cos थीटा आएगा m अपॉन 2m, है ना, m अपॉन 2m, लेस देन और इक्वल टू 1, कैपिटल M लेस देन और इक्वल टू 2m। वन मोर क्वेश्चन ले लेता हूं। अब ये कौन सा बच्चा नीचे वाला, ये है लक्ष्य सचदेवा। सचदेवा कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुझे? 47 लगा हुआ है एक सेकंड। यस सर। हाँ 47 देख लिया, ठीक है।